नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाए हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह यानी कि लद्दाख में जो है सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा 4 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है बाबू भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में, और ये जो है बिहार में पड़ता है सोनपुर। अगला सवाल है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सवाल है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आपका 7 नंबर सवाल है लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले। अगला सवाल है 9 नंबर की भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ आपका 10 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने का होता है। मतलब जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय जो है कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है बंगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 13 नंबर सवाल है कि 1969 में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 बैंकों का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है मूल नाम क्या था मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला सवाल है कि मानव में कुल कितने प्रकार की दांत होती है। मानव में जो है कुल कितने प्रकार की दांत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव में बाबू 4 प्रकार की जो है दांतें होती है। अगला सवाल है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त ने। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। इसी के साथ अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मतलब चावल का खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन ए है मुमताज बेगम, ऑप्शन बी है नूरजहां, और ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के चेहरे में जो है कुल टोटल 14 हड्डियां होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। तो भारत में जो नोटबंदी हुआ था वो था 8 नवंबर 2016 को। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बाबू, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत
का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का जो है राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पे गाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। सवाल है कि मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 206। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताना है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 जो है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है। और जो N2 होता है ये नाइट्रोजन होता है, और H2 का मतलब हाइड्रोजन होता है, और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।